भद्रं नो पिबतयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का ब्रह्म विचार चल रहा है और निधिध्यासन प्रकरण के अंतर्गत वासना क्षय का प्रकरण आया। उसी में वासनाएं प्रतिबंधक हैं हमारे, उसी में अध्यास निरसन की बात आ रही है। ब्रह्मात्म तत्व को छोड़ करके और जो भी हमें आत्मबुद्धि से गृहीत होता है, सत्य करके गृहीत होता है, उसको काटते जाना है, उसको छोड़ना है और विशुद्ध आत्मस्वरूप में ही स्थित होना है, जहाँ पर आप सदा स्थित है, सहज रूप से स्थित है। कोई नई स्थिति होगी तो फिर बिगड़ जाएगी। नित्य जिस पर आप अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक स्थित हैं, उसी में स्थित होना है। बात पकड़ रहे हैं बात को? कोई नई स्थिति होगी तो स्थिति नष्ट भी होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई एक भूमि जो नित्य आप जिसमें स्थित है, अज्ञान दशा में भी है, ये बिना वेदांत संस्कार की ये बात समझ में नहीं आता। आइए 292 292 श्लोक का उच्चारण करते हैं। महादेव।
यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्र एष जगदाभासः, एष जगदाभासः, ये जो जगत अनुभूति है हमारी, दिख रहा है, मैं हूँ, आप हैं, ये सारा जगत है, ये जगत एक आभास है। आभास, कल हम लोगों ने थोड़ा विचार किया कि यह आभास क्यों है, क्या ना, जो सत है वो सती रहेगा, जो असत है वो असती रहेगा। तो ये आभास हैं। वो आभास यत्र, जिस सत्ता में यह आभास दिख रहा है, जिस अधिष्ठान सत्ता रज्जु में सर्प का आभास हो रहा है, यत्र एष जगदाभासः। अध्यास का जो लक्षण भाष्यकार ने बताया, क्या बताया अध्यास भाष्य में? परत्र माने पर में, तो यत्र जहाँ पर, है ना, आभास, पूर्व दृष्ट अवभास कहा, आभास, आभास है। तो ये जगत जो है, सारा विश्व, जिसमें आभास सित हो रही है, आभासित हो रही है, जगत जिसमें आभासित हो रहा है, यथा दर्पणान्तः पुरम, दर्पण के भीतर जैसे कोई नगरी दिखता है, ऐसे ही ये जिस चित्त दर्पण में ये सारा आभासित है। तो दर्पण में जैसे, दर्पण के अंदर जैसे नगरी आभासित होता है, ऐसे ही जिस आत्मसत्ता में ये आभासित हो रहा है जगत, तद ब्रह्म, वह है ब्रह्म और वह है अहम, तद ब्रह्म अहम, वो ब्रह्म मैं हूँ। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, कृतकृत्यो भविष्यसि, कृतकृत्यः, समस्त कर्तव्य तुम्हारा किया हुआ हो जाएगा। इसको बोलते कृतकृत्यता। कोई भी कुछ करने का बाकी नहीं बचेगा। यही जीवन मुक्त का लक्षण है या मुक्ति का लक्षण है। कुछ भी करने का बचा तो समझ लीजिए कि आप अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। ज्ञान का फल है
सब कर्म पूरा हो गया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यो भविष्यसि। तो दर्पण में जैसे नगर प्रतिबिंबित होता है, उसका आभास, दर्पण बहुत स्वच्छ होगा, एकदम निर्मल होगा, तो आपको दर्पण में दिख रहा है ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। दर्पण छुप जाएगा, खाली प्रतिबिंब दिखेगा। बहुत निर्मल होने से ऐसा होता है। हैं? कहाँ? हाँ, अब दृष्टांत दृष्टांत में आ रहे तो सुनते हैं कि दर्पण इतना निर्मल था, दुर्योधन को स्थल में जल का भ्रम और जल में स्थल का भ्रम हो रहा था। अब ऐसा बनाया मैं दानव ने वो सभा, दर्पण लगा दिया। अब उसमें जा कर के देख रहे हैं, अरे यहाँ तो जल आ गया है, तालाब यहाँ लगा दिया, सीढ़ी उड़ी भी बनाया होगा उसमें ना, मने अच्छा हम लोग भी वो कौन से झूलन पूर्णिमा में शायद है ना, कुछ सावन में जो भगवान कृष्ण का, तो झूला में तरह तरह की चीज़ें बनाते थे ऐसा, माने हाँ, बंगाल में ऐसी प्रथा है झूलन में ना। हाँ, बस बहुत माने बच्चों का तो बड़ा आनंद आता था उसे बनाने उनाने में। अब सीढ़ी से उतर करके भाई, अब रास्ता और कहीं नहीं, उधर ही से जाना है आपको, ठीक है। अब दुर्योधन जो है अपना कपड़ा भीग जाएगा, तो कपड़ा ऊपर कर लिया अब पैर रखा तो देखा कि अरे भाई ये तो शीशा है, समझे ना, बड़ा भ्रम हो गया। अब जो इधर उधर है सब हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और उनको बड़ा जो है अपमानित लगा। अब वहाँ से निकल जाना है जल्दी जल्दी में, तो देखा कि इधर से दरवाज़ा है, बाकी कहीं दरवाज़ा नहीं है, ऐसा उनको लगा। अब वहाँ जा कर के जोर से गया और ठोकर खा करके, वो भी दर्पण था ऐसा दर्पण था कि उनको जो है भ्रम हो गया कि कुछ नहीं है। तो ऐसा भी होता है, माने दर्पण अभी भी होता है दुकान में। हाँ, दुकान का वो शीशा लगा रहा है, हाँ, स्टिकर ना लगा रहे, हाँ, 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 भ्रम किधर खुलेगा तो माने दर्पण बहुत निर्मल हो और उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब वास्तव वस्तुएं हैं ऐसा लगता है, और दर्पण नाम की कोई चीज नहीं है ऐसा लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही है। जिस दर्पण में ये सारा विश्व भास रहा है, अब विश्व है हमारे लिए, दर्पण गायब हो गया है ना। हाँ जी, क्या हुआ? माइक में बोलो, माइक दे दो, हाँ ऑन कर लो। दर्पण अगर साफ होगा तो विश्व प्रतीत होगा, दर्पण दिखाई नहीं देगा। दर्पण अगर मलिन होगा, दर्पण अगर मलिन होगा तब तो विश्व दिखाई देगा, इसे आपको बोलना है। नहीं, फिर बताओ, ठीक से बताओ। दर्पण अगर ज्यादा निर्मल हो तो विश्व ही प्रतीत होगा, दर्पण गायब हो जाएगा। हाँ, और हमारी दर्पण अगर ज्यादा मलिन हो जाए, विश्व होगा, तब तो हम जो परमात्मा के ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, ये तो पता नहीं चलेगा। प्रश्न ठीक से आया नहीं आपका।
माने आप कहना चाहते हैं कि दर्पण मलिन होगा तो दर्पण भी दिखेगा और प्रतिबिंब भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब है, ये ना। और दर्पण बहुत निर्मल होगा तो प्रतिबिंब ही दिखेगा, बिंब के रूप में दर्पण नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसा यही तो बात है। दर्पण आप हैं कि आप प्रतिबिंब हैं? यही तो बात हम बताने जा रहे थे। क्या ये सारा जगत आप में भास रहा है? दर्पण में? कौन से दर्पण में? यही तो हम बता रहे थे। ये सारा जगत जो है कहाँ भासता है? ये आपकी व्यक्ति सत्ता में भासता है। ये दर्पण कहाँ पर है? ठीक है ना? तो कल इसकी चर्चा हम लोगों ने थोड़ा सा किया था, विज्ञानवाद और वस्तुवाद के रूप में। विज्ञानवादी कहता है कि हमारे व्यक्तिगत चेतना में ये सारा विश्व भासता है, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है। व्यक्तिगत चेतना में विश्व का थोड़ा हिस्सा भास सकता है, ठीक है, लेकिन विश्व की सत्ता उस व्यक्तिगत चेतना में नहीं है। और जो नहीं देख रहे वो भी दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। सारा दुनिया आप में भासता है क्या? तो फिर कौन से? ये तो उस दर्पण की बात हो रही है जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड भासता है, समझे? तो इसलिए व्यक्तिगत चेतना में जो भासता है वो आभासित विश्व का एक और आभास का आभास भासता है। तो और क्या? नहीं, विश्व भास रहा है ब्रह्म चैतन्य में, और उस जो भासमान माने विद्यमान जो विश्व है ब्रह्म में, उसका एक आभास हमारे अंतःकरण में वृत्ति के रूप में आ रहा है। तो आभास का आभास है। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है ना कि हम जब आंख बंद कर लेते तो दुनिया गायब हो जाती है। विज्ञानवादी का तो ऐसा ही होता है, हम नहीं देखते हैं तो विश्व नहीं है, बाहर है, उनके लिए तो बाहर नहीं है, ये तो भ्रम है। तो जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चित्त को बंद कर लिया, तो विश्व तो गायब हो जाता है, मेरे लिए गायब हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब मेरे लिए विश्व नहीं है तो विश्व है ही नहीं, ये सब मेरे ही चेतना में ही भास रहा था। ये है विज्ञानवाद। तो उसका बड़े जोर शोर से भगवान शंकराचार्य जी ने इस विज्ञानवाद का खंडन किया कि ये विश्व जो है हमारे अपने चित्त कल्पित नहीं है। आपके देखने से आप सो जाते हो तो विश्व जो है नहीं है, हो जाता है, जागने से फिर बन जाता है। अरे वाह वाह, बढ़िया है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम लोग विज्ञानवादी नहीं हैं, हम वस्तुवादी हैं। वस्तुवाद का क्या मतलब हुआ? वस्तु विज्ञान से माने चेतना से स्वतंत्र सत्ता रखती है। वस्तु है पहले से, इसलिए हम उसको देख पाते हैं।
वस्तु है इसलिए उसका ज्ञान होता है। पुस्तक यहाँ पर है इसलिए हमको इसका ज्ञान होता है, न कि हमारा ज्ञान हो रहा है इसलिए पुस्तक बन जा रहा है। हमारा ज्ञान पुस्तक के रूप, पुस्तक की सत्ता बन गई है, ऐसा नहीं है। हाँ वही हमारे ज्ञान के ऊपर ये सत्ता निर्भर नहीं ना। ज्ञान तो क्या करती है, ज्ञान कभी भी वस्तु का निर्माण या ध्वंस नहीं करता। वस्तु जो है उसको डिस्कवरी करता है। जैसे प्रकाश है, अंधेरे में पड़ा था बहुत सब कुछ, अपने लाइट जलाया, कमरे में क्या क्या है देखा, तो लाइट ही नहीं, वो सब बनाया क्या नहीं, पहले से होगा। लाइट खाली अंधेरे को हटा करके वो आपको दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विचार करना है ये कौन सा दर्पण है, किस दर्पण की चर्चा हो रही है। जिस दर्पण में मैं भी भास्यमान हूं तथाकथित मैं, और ये जगत मुझसे भिन्न जो हिस्सा है वो सब भी उसी में भासता है, उनका अस्तित्व उसमें है। कौन सा दर्पण है, उसका स्वरूप कैसा है। तो देखो गीता जी में आया 11वें अध्याय में, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। भाई और अलग अलग कितना हम तुमको बताए, अलग अलग कितना जानोगे तुम। खाली इतना समझ लो ये सारा विश्व चराचर कृष्णम जगत, सारा संपूर्ण, कृष्णम माने संपूर्णम, संपूर्ण जगत विष्टभ्य उसमें प्रविष्ट होकर उसको धारण करके ये अहम मैं एकांशेन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, ये सारा जो जगत है वो मेरे एक अंश के द्वारा धारित होता है। ये मेरे एक अंश में स्थित है। अब वही सुना तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा, ये सब क्या है। आप तो हमारे सामने बैठे हैं, ये छोटी सत्ता है, आप कह रहे हैं कि ये सारा जगत आपने आपके एक अंश में, वो भी माने एक अंश में स्थित है। ये कैसे होता है। देखने का भगवान तो झूठ नहीं बोलते भाई। अर्जुन को इतना तो विश्वास हो गया कि ये भगवान है और मेरे परम हितैषी हैं, सखा है। अब बात ऐसी चल रही, इतनी गंभीरता से बात चल रही है, वहाँ कोई झूठ का तो कोई प्रश्न ही नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आप जो कुछ कहते सर्वमेतदृतं मन्ये, आप सब सच बोल रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या है। सारा विश्व आप में है, वो आप कितनी लंबी चौड़ी है महाराज, है? भगवान ने कहा देखो पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः, अनंत मेरे रूपों को देखो, ये सब मेरे रूप है। और महात्मा लोग, व्याख्याता लोग बोलते हैं कि अर्जुन जो है देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम में बता दिए देखो ये सारा सब कुछ, तत्रैकस्थम इहैकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे, मेरे शरीर में ही
एक शरीर में ये सारा चराचर जगत स्थित देखो। तो अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा है, तो भाई ये तो हमारे रात में बैठे हुए हैं। अच्छा, भगवान को ख्याल आया, अरे भाई तुम देखने की कितना भी कोशिश कर लो, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। ये जो तुम्हारे देखने की जो सीमित जो चश्मा है ना स्वचक्षु, इससे ये मुझे तुम देख नहीं पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। पश्य में रूपमश्य, मेरे ईश्वरीय रूप को देखो। अब फिर अर्जुन ने देखा सारा विश्व चराचर में व्याप्त एक दिव्य पुरुष माने चिन्मय सत्ता, उन्हीं के सब जो हैं उनके बाहर कुछ भी नहीं है। दिलोक भुलोक ब्रह्मा जी, ये कुरुक्षेत्र, ये अर्जुन, देवताएं जो अभी तक कहाँ कहाँ कौन थे कुछ नहीं दिख रहे, देवताएं दिख रहे हैं, असुर दिख रहे हैं, संघर्ष चल रहा है दिख रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे, माने पूरा विश्व व्यापार जो है एक सत्ता के पार्ट के रूप में उनको दिखा। समझे? हाँ, सोचने का विषय है, समझने का विषय है और अनुभव का भी विषय है। तो ये कैसे हो सकता है? तो असल में उस दिन बताया था कि पिंड और ब्रह्मांड कैसे एक ही नेट में जुड़े हुए हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के व्याख्यान में एक दृष्टांत देते हैं, एक शब्द प्रयोग करते, महासमुद्र स्थानीयताम। जैसे समुद्र हैं और समुद्र में सारे तरंग जो है उसके पार्ट है, ऐसे ही ये जो सारा विश्व के हर वस्तु आप देख रहे हैं ये एक महासमुद्र के तरंग है। ये जो आकाश है ये भी उस समुद्र का एक तरंग है। ये जो काल है ये भी एक तरंग है, बड़ा तरंग है। इसमें हर वस्तु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, हम, आप, ये सब उस महासमुद्र का तरंग है। वह महासमुद्र क्या चीज़ है? वो किसका महासमुद्र है? कहा कि सत्ता का, सत, एक अखंड अस्तित्व के ये सब नाना एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्तियां हैं। वो सत है ब्रह्म, वो छोटा मोटा समुद्र नहीं। जिस सत्ता समुद्र का एक रूप आकाश है। आकाशो अस्ति न बा, आकाश है करके अनुभव करते हो कि नहीं? तो इसलिए सत्ता का एक विशेष रूप है आकाश, सत्ता का ही एक रूप है काल। तो ये जो है सत्ता अनादि अनंत अपरिच्छिन्न, इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अनंतम, जिसका कोई अंत माने सीमा नहीं है, जो कटता नहीं है। तत्वमसी के विचार में हम लोगों ने इस सत्ता के ऊपर पर्याप्त विचार किया, फिर भी प्रसंगवश थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, उससे याद आएगा। तो ये जगत इस व्यक्ति मेरे में नहीं भास रहा है, भास रहा है, इसका भी एक पार्ट हमारे भीतर भी भास रहा है, लेकिन इस आभास की बात नहीं कर रहे। ये सारा जगत जिसमें मैं, आप, ये संपूर्ण जो है
जगत जिसमें आभासित है उस दर्पण की खोज करो और उसको मैं समझो, उसको हम समझो। अच्छा, ये दर्पण दृष्टांत जो है ये भगवान शंकराचार्य जी ने जैसे यहाँ दिया, वो अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी बहुत सुंदर जो है ये दृष्टांत से शुरू करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया य साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। पद बड़ा है लेकिन बड़ा सरल, देखिए कितना सरल पद है ना। विश्व जो है दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। पद लंबा है लेकिन अर्थ समझने में कोई दिक्कत है तो मालूम पड़ता है कि भगवान शंकराचार्य की लेखनी से निकली है। ऐसा सरस प्रसन्न पदावली और गंभीर विचार। तुल्यम निजांतर्गतम, और निजांतर्गत है लेकिन निजांतर्गत तो मालूम नहीं पड़ रहा है हमको, तो बाहर मालूम पड़ रहा है। पश्यन्नात्मनि, आत्मा में ही देख रहे हो, लेकिन माया बहिरिवो, अब माया से एक छोटा हम बना लिया और उससे बाहर जो है बाकी सारी दुनिया को देख रहे हो। और जिस दर्पण में ये सारा विश्व चराचर, जिस चित दर्पण में तुम्हारी आत्मा में भास रहा है, उसको भूल गए हो। बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया, जैसे स्वप्न में भी ऐसा होता है। अब स्वप्न में ऐसा होता है, अब एक व्यक्ति स्वप्न में चला गया, अब स्वप्न में गया, अब सपने में सारा दुनिया जो है उसके लिए वास्तव होकर के खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है वो स्वप्न में अपनी जो भी उसकी समस्या है या जो राग द्वेष है उसके अनुसार वो बर्ताव करता है। वहाँ पर भी आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, सब कुछ है। अब कहीं से जो है उसको धीरे धीरे थोड़ा वैराग्य हुआ कि ये संसार जो है माया है ना, सपना के समान है। और जो है कुछ साधना करने लगा। तो साधना करके गुरुओं से उपदेश सुन करके वो जो है नाना प्रकार की अनुभूतियां कर रहे हैं। अब वहाँ वेदांत भी सुन लिया।
उसके जो सौभाग्य अच्छा था, वेदांत भी सुन लिया। वहाँ कौन पढ़ाने वाले, हाँ, वहाँ कौन पढ़ाने वाले इसका? क्यों? वहाँ तो सारा, नहीं नहीं गुरुदेव, हाँ। सौभाग्य अच्छा है कि वहाँ पर भी वेदांत सुन ले। स्वप्न में स्वप्न ही है, अभी चल रहा है। तो इसी की तो बात करना ही है मुझे। अब जो है, अब वो सोचने लग गया। गुरुजी ने बताया कि देखो, जब तुम सो जाते हो तो तुम स्वप्न में चले जाते हो। बोले हाँ गुरुजी, स्वप्न में स्वप्न ध्यान देना, हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा? जब भाई मैंने पूरे सिस्टम ही ऐसा होना है ना। और जब सुषुप्ति में चले जाते हो तो ये जगत नहीं दिखता है। तो तुम जो है, ये जो तुम्हारे जागृत है, तुम्हारा स्वप्न है, तुम्हारी सुषुप्ति है, ये सब तुम्हारा दृश्य है। ठीक है? और दृश्य तुम नहीं हो, तुम तो इनसे अलग हो। और दृश्य तो भाई मिथ्या है। उसने सुना, समझा, कुछ कुछ अनुभव भी होने लगा। बताओ, उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? सपने से जगेगा तब। भाई सपना टूटा नहीं है। सपने के भीतर तुमको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। ये सपना टूटा ही नहीं है, तो इसलिए सपने के भीतर का जो ब्रह्म ज्ञान है वो सपनांतर्गत है। और वहाँ जो चेतना है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कुछ बोल रहे थे। इसलिए शास्त्रों में न वही बद्धो न मुक्तो इसलिए कहा गया होगा, जैसे वहाँ पर उसको ज्ञान होने पर तो नहीं ज्ञान हुआ है, जागृत में आने पर। हाँ। यहाँ पर तो ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बद्ध नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं है। ये तो कुछ और ही चले जा रहे हैं। अब प्रभु का सारा उथल पुथल हो गया ना। नहीं गुरुदेव, शास्त्र में तो कहा है ना, न बद्धो न वही मुक्तो। अरे भाई, जो कहा है उसका अभिप्राय भी तो क्या है। लेकिन स्वप्न में जब तक है तब तक कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। यहाँ पर है तो हम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो, अब इसके माने गंभीरता से इसको विचार करो कि अब वो स्वप्न का जो पुरुष है, वो सोच रहा है कि मैं आंख बंद करता हूं तो हमारा स्वप्न की कोई दुनिया दिखती नहीं है। वो सब ऐसे विचार कर रहा है जैसे मैंने हम लोग करते हैं। लेकिन वो जिसको परमार्थ समझ रहा है, और वो व्यक्ति जो है, जिस चेतना में आपने कहा ना कि वो तो मेरे में भासता है, वो जो मैं जिसमें ये सपना के सृष्टि को जिसमें वो देख रहा है, सपना का पुरुष, और एक जो पूरा सपना को देख रहा है, दोनों में फर्क है। ठीक है ना? तो वो जो स्वप्न पुरुष है, वो दो नाम देंगे, वो स्वप्न पुरुष और एक स्वप्न दृष्टा। ठीक है? अब स्वप्न पुरुष जो है, वो तो स्वप्न का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, वो स्वप्न के अंतर्गत है, वो स्वप्न से बाहर नहीं है। स्वप्न दृष्टा जो पुरुष है वो बनाना को भी रचा,
हाँ, स्वप्न दृष्टा उसकी चेतना में, उसको अगर हम दर्पण कह ले थोड़ी देर के लिए, किसको? स्वप्न दृष्टा को। उस दर्पण में स्वप्न भास रहा है और स्वप्नांतर्गत प्रत्येक वस्तु, जिसमें इंक्लूडिंग वो स्वप्न पुरुष जो ज्ञान की साधना में लगा है, वो भी भास रहा है। तो उस पुरुष का क्रिएशन नहीं है स्वप्न। स्वप्न पुरुष ने स्वप्न के जगत को नहीं बनाया, वो स्वयं स्वप्न जगत के अंतर्गत है। वेदांत को समझना होगा सचमुच, तो जब तक अपने को स्वप्न में नहीं डालोगे तो असली वेदांत समझ में नहीं आएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ कल्पना करके विज्ञानवाद, शून्यवाद और कुछ बाद, कल्पनावाद, ये सब में फंसोगे। तो यहाँ पर भी माने उस स्वप्न पुरुष को ज्ञान कब होगा? जब स्वप्न पुरुष और सपना पूरा टूटेगा, तब उसको पता लगेगा। और जब बाहर आएगा स्वप्न से कि अरे वहाँ का ज्ञान भी झूठा, गुरु भी झूठा, सब कुछ झूठा। अब कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा जो ये सब विचार होगा ना। लेकिन स्वप्न शब्द से वेदांती जब जगत को स्वप्न जैसा बोलते हैं, जैसे यहाँ दर्पणांतपुरम, तो उसमें तुम्हारे अनुभूति में आने वाले कोई भी वस्तु छूटना नहीं चाहिए कि ये स्वप्न से बाहर ये है और बाकी सपना है। ऐसा अगर सोच समझोगे तो बहुत गड़बड़ होगा। तो जैसे उस व्यक्ति के लिए स्वप्न दृष्टा को जानना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि नींद टूटी नहीं, ऐसे ही मैं, आप और ये सारा जगत किसी का ब्रह्म का सपना है, समझ लो। कोई किसी का सपना है। अब उसको जानना, जैसे भगवान ने दिखाया, स्वप्न दृष्टा जो है वो स्वप्न जो बनाता है या स्वप्न देखता है पूरा, वो भी सीमित शक्ति संपन्न है। फिर भी वो अपने स्वप्न के एक प्रकार से प्रभु होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये सारा जगत रचा, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और परम अनुग्रह संपन्न है। तो परमात्मा ने दिखाया अर्जुन को। अभी तक जो अर्जुन के सामने जो कृष्ण है, वो स्वप्न के भीतर का कृष्ण, लेकिन होने पर भी स्वप्न के भीतर आए हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वप्न से इतर उसका पूरा ज्ञान है। ठीक है ना? खाली एक आवरण, एक स्वप्न का एक चेहरा लेकर के भगवान आए हैं। तो अवतार तत्व को हम स्वप्न के रूप में मानने पर भी, लेकिन वो रियल दृष्टा हैं, ये भी मानते हैं। तो अब उन्होंने अनुग्रह करके अर्जुन की ये जो सीमित निद्रा है उसको छोड़ करके विशाल विश्व जिस विराट सत्ता में भास रहा है वो दिखाया। तो वो जो हैं सारे विश्वव्यापी उस विराट सत्ता के व्यापार देख करके घबराया। बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अर्जुन के ऊपर इसका दर्शन का, दिव्य दर्शन। लेकिन
फिर भी अर्जुन को वो जो दर्शन है, विश्वरूप दर्शन, कारण ब्रह्म का सारे कार्य उस कारण ब्रह्म में है, इस रूप में दर्शन करना, एक प्रकार से हम कह सकते कि तत्पद का वाच्यार्थ का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो भी वेदांत की दृष्टि से अंतिम चरम ब्रह्म दर्शन नहीं है। उसके बाद द्वादश अध्याय आएगा, त्रयोदश आएगा। त्रयोदश में जाकर के कहेंगे कि क्षत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, अद्वैत दर्शन, जहाँ समस्त भेद समाप्त हो जाए, वो उसकी भी आगे की है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। निर्गुण ब्रह्माद्वैत दर्शन जो है विश्वरूप दर्शन के नेक्स्ट, विश्वरूप दर्शन के पहले बहुत सारे दर्शन, वो तो भगवान ने बहुत कुछ पार करके दिखा दिया उनको, कारण ब्रह्म का दर्शन। लेकिन उससे पहले बहुत प्रकार के अतीन्द्रिय धार्मिक अनुभूतियां होती है, और इसका विस्तार जो है हमारे योगी लोग या जो तंत्र के साधक हैं ये सब वर्णन करते, कैसे 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 सब विलक्षण विलक्षण, हमारे पुराणों में भी ऐसे धार्मिक अनुभूतियों का विचित्र वर्णन है। और सब यहाँ जैसे जो देख रहे हो, यह जितना सत्य, ये जितना सत्य हैं इससे अधिक सत्य हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे अभी अगर हाथ कटे तो खून दिखेगा, लेकिन उसी खून के बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। तो ये जो देख रहे हो ये भी सत्य ही देख रहे हो, लेकिन बहुत अधूरा सत्य। अभी पता भी नहीं है कि कितना सत्य जो है तुम्हारे सामने खुलना बाकी है, समझे ना। तो जैसे जैसे दृष्टि विकसित होती है वैसे वैसे भैया देखने का जो दुनिया है, माने दृष्टि बदलती है, तो वो और ज़्यादा और अधिक और कुछ बहुत कुछ अभिनव चीज़ें दिखती है। अच्छा ठीक है, ये तो एक तरफ की बात हुई, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो कि ये सारा जगत किस दर्पण में भास रहा है और जगत को आभास कहा है। कल हमने, परसों भी चर्चा की, कल भी चर्चा की कि सत सतई हैं और असत असतई हैं। जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। ये बात दिमाग में बैठ गया। युक्ति इसकी क्या है? क्या है जय सर, जरा सुनाओ। सत सतई होता है, असत असत। सत कभी असत नहीं होता, असत कभी सत नहीं होता। ये भगवान का भी कथन है ना, ना सतो विद्यते भावः। जो असत है उसका उत्पत्ति या होना कभी नहीं होता, और जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होता। सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है। इस प्रकार से दोनों का जो वास्तविक स्वरूप है वो तत्वदर्शियों ने देखा है। तो इसके युक्ति क्या है? सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है। जो सांख्य और न्याय और वेदांत का जो बात कर आया था, सांख्य का मत अनुसार जो आप अभी उत्पन्न रूप में आप मान रहे हो वो किसी न किसी अवस्था में कारण में उपस्थित था, कारण से आप उसको ला रहे हो, मतलब वो पूर्व में सत है। और नए को बताते हैं जो पूर्व में सत नहीं है उसको हम नया करके बनाए, मतलब पहले नहीं था उसको नया बनाए। और ये दोनों मत ही यहाँ पे असम्मत है, क्योंकि अगर सत पहले से है तो नया करके बनाने की उसको जरूरत नहीं, तो पहले से है ही है वस्तु को आप कैसे बनाएंगे। और नए मत में अगर वो नहीं है वस्तु तो फिर उसको बनाने का क्या जरूरत है, वो तो है ही नहीं, उसको कैसे बनाएंगे आप। तो इसीलिए वेदांती बताते हैं ये जो
और अनादिकाल से जो नहीं है वस्तु आप देख रहे हो, वो अचानक किसी अवस्था में आपको दिखा और फिर कुछ देर बाद वो अनादि में चले जा रहा है, अनंत में चला जा रहा है, अभाव में। उस समय के लिए जो उसका एक भाषपना है, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, वो एक आभास मात्र है। वो तीनों कालों में उसका अस्तित्व नहीं है। प्रमाण से अगर विचार करेंगे तो किसी एक समय के लिए आपको भाषित हो रहा है, और इसी को यहाँ पे मिथ्या बताया। क्योंकि अगर जो वस्तु है उसको आप तैयार नहीं कर सकते, उसको जरूरत भी नहीं है, वो कैसे, वो तो पहले से विद्यमान है, और अगर नहीं है तो उसको फिर कैसे लाएंगे आप? तो इसीलिए ये एक आभास मात्र है, ये कल पढ़ना चाहिए। बोल तो दिए हो ठीक ठाक, लेकिन अभी भी मन में पूरा जो है प्रकाश हुआ नहीं है। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, ये जो है सत है कि असत है? असत है। क्यों कह रहे, किस प्रमाण से, किस युक्ति से कह रहे कि असत है? क्योंकि नहीं था और कुछ हम पश्चात भी नहीं रहेगा। हाँ, तो उससे अनित्य सिद्ध होगा। असत क्यों सिद्ध होगा? है ना, अनित्य सिद्ध होगा। असत कैसे, मिथ्या कैसे माने? हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ 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 तो सत और असत, हाँ बोलो। जो असत, जो अनित्य का आपने, हाँ जो अनित्य असत कैसे? हाँ, जैसे उन्होंने बताया था कि उत्पत्ति की पूर्व नहीं था और विनाश के बाद भी वो नहीं। इसका मतलब ये हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट हुआ कि वो नहीं। फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि वो नहीं, पूर्व से भी नहीं, पूर्व में भी नहीं, और बाद में भी उसका अस्तित्व नहीं। बीच में होने से वो प्रतीति मात्र है, लेकिन वो अल्टीमेट क्या है? वो असत ही है। जैसे कल आपने असत का दो रूप बताया, एक जो है बध्यपुत्र की तरह असत, और एक जो है वो दिखता है, प्रतीति मात्र है, वो सत्य नहीं है, वो असत के कोट में नहीं आता। उसका अल्टीमेट ये हुआ कि असत्य हुआ, नहीं है। मैंने क्या है, आप लोग बताते तो हो, किस युक्त प्रतिज्ञा जैसी हो जाती है। अनित्य वस्तु पहले नहीं था, बाद में भी नहीं, बीच में जो है दिखता है वो भी आभास मात्र है। लेकिन किस युक्ति से उस बीच में जो दिखने वाला काल है उसको हम आभास मात्र माने? वो युक्ति क्या है उसका? युक्ति जब तक नहीं दोगे तो खाली प्रतिज्ञा मात्र हो जाएगा। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि ही। हाँ हाँ
लेकिन उसका अस्तित्व होने के लिए ना उसका वेट है, उसका अपना कोई सत्ता ही नहीं, उसका अपना एग्जिस्टेंस, उसकी यूटिलिटी वैल्यू। मैंने जयेश्वर बार बार जिधर घुस रहा था कि आप भजन बताइए हाँ, लेकिन ये सत असत से बात निकलनी चाहिए। हाँ हाँ, बिहारी जी को दीजिए। ये जो युक्ति की बात हो रही है कि हाँ जी। इसमें जो सत है हाँ उसका जन्म नहीं, हाँ और जो असत है उसका भी जन्म नहीं। ना, दोनों ही हमारा ये अर्थात जन्म नहीं, यही सिद्धांत। हाँ जी। अब ये है कि हम ये मान रहे हैं जैसे मान लो घट का ही जन्म हुआ, हम सब लोगों का, हम आप मकान दुकान सब जन्म लिया है। हाँ सबका जन्म। हाँ इसका मतलब है हमारी उत्पत्ति हुई। हाँ, उत्पत्ति जो होती है उसी की होगी जो नहीं, माने थोड़ी देर के लिए माना जाए कि भाई जो नहीं था वही तो उत्पन्न होगा। हाँ अब जो नहीं है, जिसका स्वभाव है नहीं है, हाँ। जो नास्ति बुद्धि से हम जिसको ले रहे हैं, हाँ तो स्वभाव जिसका ना होना ही जिसका स्वभाव है, हाँ। वो अपने स्वभाव को छोड़कर होना स्वभाव का कैसे हो सकता है? ये कुछ तो युक्ति निकल रही है अब और अब जो स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय वस्तु, हाँ। उसका परिवर्तन नहीं होता, ऊपर से ओढ़ा नहीं जा सकता, डाला नहीं जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता। ठीक। अब जो उत्पत्ति हम मान रहे हैं ये हाँ। वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि ये जन्म है। जन्म चीज की उत्पत्ति मतलब किसी चीज का जन्म होना। हाँ। अब ये जन्म कैसे हो सकता है जो असत है, जो है नहीं, वो हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर वो सत कोटि में जाएगा। हाँ। फिर वो उसे असत नहीं कह सकते, वो स्वभाव बदल जाएगा फिर। स्वभाव बदल जाएगा। हाँ। तो स्वभाव ही यहाँ सबसे बड़ी मानी युक्ति के रूप में हम लोगों को दिख रहा है हाँ। कि जो स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय है। हाँ। जो सत है वो सत ही रहेगा। हाँ। जो असत है वो असत ही रहेगा। इसलिए जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो जन्म हमको दिख रहा है वो न सत के रूप में हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं, न असत के रूप में। वो सत और असत से अनिर्वचनीय है। यही माया है, यही मिथ्या है। ठीक है, काफ़ी अच्छा मैंने बोला है, इसे कुछ तो बात प्रकाश हुआ तो अभी हम लेते हैं कि हम अब जो कुछ हम देख रहे हैं तो इसका स्वभाव ज़रा विचार कर लिए, क्या चीज़ है ये, स्वभाव इसका क्या है? ये सत स्वभाव है कि असत स्वभाव है? इसका विचार कर ले। सत तो अनुभव में आ रहा है कि है, तो है तो इसको जो है इसका होना इसका स्वभाव है कि नहीं है? अनुभव तो कह रहा है कि भाई ये इसका स्वभाव है होना, माने सत अस्ति। लेकिन अनुभव ये भी बोलता है कि पूर्व में नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। तो हमारा अनुभव ये कहना चाह रहा है कि ये वस्तु पहले तो असत स्वभाव में था, असत स्वरूप था इसका, फिर वो असत स्वरूप छोड़ के सत स्वरूप ग्रहण कर लिया और कुछ दिन सत स्वरूप रहा और फिर वो असत स्वरूप हो गया। ये हमारा अनुभव है। सत असत सत होता है और सत असत होता है। तो अब ये जो हमारा अनुभव है, भगवान कह रहे कि अनुभव जो है तत्वदर्शी का अनुभव नहीं है। उभयोरूपी दृष्टान्तः स्वनयोः उभयोः अंतः दृष्टः तत्वदर्शी भी दृष्ट। तत्वदर्शियों ने देखा सत सती रहता है, असत असती रहता है। तो इतना तो निश्चित हो गया कि हमारा अनुभव तत्वदर्शी के जैसा नहीं है। हमारे लिए तो सत असत सत हो रहा है और सत फिर असत हो रहा है। तो एक तो पहले ये समझ पाना कि हम तत्वदर्शी, सही तत्व माने सही देखना, ठीक ठीक देखना, वो नहीं है। एक तो पहली बात तो ये है।
है ना, प्रमाण तो अभी आएगा। माने भगवान के वचन के साथ हमारा अनुभव का कितना गैप है, कितना फर्क है, देखिए, है ना। अब भगवान कृष्ण क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि सत सत ही रहता, असत असत ही रहता, तो उनका क्या देख रहे हैं? तो इसका मतलब है कि असत सत हुआ, सत असत हुआ, ये सब नहीं देखते वो। क्या दृष्टि क्या होगी, है ना। अब यही बात उसके पूर्व श्लोक में भी आया ना, पूर्व में, कि ऐसा तुम मत सोचो। हाँ, माने नत्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग पहले थे नहीं और न हो करके फिर हो गए, अब भूत्वा पुनः, अब फिर अभविता आगे भी आता है ना। भूत्वा पुनर् अभविता भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वत, वो आगे भी यही बात कहेंगे। अब हमारे अनुभव से बिल्कुल उल्टा ही बात वहाँ कहा जा रहा है। हम लोग सोच रहे कि हम कोई भी नहीं थे, काल के प्रवाह में अभी आए और फिर नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं है, हम थे, हैं और रहेंगे। ये हो जाए तो शोक क्यों, जो मर गया उसके लिए क्यों रोए? हाँ, वो तो भाई कोई मरता ही नहीं है। तो अब हम लोगों की साधना जो है कहो या समझ जो भी कहो, ये हमारे यहाँ से पलट करके भगवान श्री कृष्ण के जो समझ है उसको प्राप्त करना है। काल जो बोला एक चीज दिमाग में माइक में ये जो सत सत ही है, हाँ। असत असत ही है, हाँ। ये जो बीच में दिख रहा है, हाँ, जो प्रकृति हो रहा है, हाँ, ये जो है प्रकृति बोला आपने असत का एक रूप माना, हाँ, और ये जो दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वही सत सत ही दिख रहा है, असत दिखे नहीं रहा। असत का स्वभाव जो है वो असत ही है, और दिख रहा है हम जो जिसको देख रहे हैं, असल में सत को ही देख रहे हैं, जो सत्य रूप में है उसी को देख रहे हैं। जैसे काल आपने एक उदाहरण दिया था, जैसे अयोध्या में जो है वो आग जो है जला रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि वो लोहे जला रहा है। तो जलाने का काम जो है वो अग्नि ही कर रहा है, जो जिसका जो काम है वो वही कर रहा है। इसीलिए जो है असत असत है, सत सत है, और जो बीच में हो करके बाद में जा रहा है, जो उस समय में जो है करके दिख रहा है, असल में सत का ही वो रूप प्रकाश है। ये ठीक है। ऐसा है बाबा, जो कुछ चीज़ें होती है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन कई बार शब्द से जो है उसको प्रकाश करने में दिक्कत आता है ना। तो जब बच्चा बोलने लगता है ना, तो बहुत कुछ वो क्या क्या कहना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द जो है नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी ठीक है, ये तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन कहा कुछ और है। तो इसमें ऐसा है कि हमारी जो दृष्टि है, ये समझना है कि हमारी दृष्टि, हम जो अनुभव कर रहे हैं कि असत सत हुआ, सत असत होता है, जो नहीं था वो है होता है, और जो है नहीं है हो जाता है। ये दृष्टि हमारी सही है क्या, और यदि सही नहीं है तो गलत क्या है, कहाँ पर गलती है, किस हिस्से में गलती है। भाई हम आंखें खुल करके देख रहे, ठोंक बजा करके देख रहे, किस हिस्से में गलती है, ठीक है। तो अब हम जो देख रहे हैं, ये वेदांत कह रहा है कि अध्यस्त वस्तु को तुम देख रहे हो।
सत्य और अमृत को एक करके देख रहे हो। दो वस्तु को तुम एक समझ रहे हो, रस्सी और सांप, एक सत्य है एक कल्पित है, आभासित है। आभास और अधिष्ठान को एकाकार करके देख रहे हो, माने इसमें तुम सत को भी देख रहे हो, असत को भी देख रहे हो, और विवेक नहीं कर पा रहे हो कि ये सत है या असत है। आप जो देख रहे पूरा पूरा झूठा है ऐसा नहीं है, अब पूरा पूरा सही है ये भी नहीं। ये जो सत्य और मिथ्या का जो सत असत का जो मिश्रण हो रहा है, ये जो काटने में समर्थ होता है, तार तार कर दिया, सत सत असत असत, उसका काम बन गया, उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ, निरक्षीर से भी ये अधिक है, सदसद विवेक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा अनुभव है, इसमें गड़बड़ी कितना और कितना सही है, ये जो है विचारणीय है। अच्छा, इस विषय पर बात करने के लिए एक बात जो है, शायद मैं भूल न जाऊं, हमने कहा कि वेदांत जो है वस्तुवादी है, ठीक है ना। वस्तु है उसका ज्ञान होता है। तो इसको जो है सही परिप्रेक्ष्य में समझ ले। वेदांत ये नहीं कहता है कि वस्तु को जिस रूप में तुम देख रहे हो उसी रूप में है, ये नहीं बोल रहे वेदांती। वेदांत ना बहुत सोफिस्टिकेटेड, माने अति सूक्ष्म दर्शन है। थोड़ा इधर उधर हो गया तो किसी और सिद्धांत में चले जाओगे। वेदांत कहता है कि वस्तु है, वस्तु सत्य है, लेकिन जिस रूप में तुम देख रहे हो उसी रूप में सत्य है, ये नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम जो सांप देख रहे हो वहां कुछ भी नहीं है, वहां सत्य पदार्थ बैठा हुआ है, रस्सी। लेकिन वस्तु होने पर भी वस्तु को जो तुम समझ रहे हो, वस्तु का जो रूप तुम समझ रहे हो कि यह है वस्तु, वहां पर गड़बड़ है। इसलिए जब भ्रम आपका टूटेगा तो वहां कुछ भी नहीं है, सांप नहीं है और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा ज्ञान। हाँ, यह जो हमने देखा यह है, लेकिन वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो अस्तित्व को, वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना, वस्तु है। इसलिए हम कह रहे ठोक ठोक करके कि वस्तुवादी हैं हम। हमारे ज्ञान ने नहीं बनाया वस्तु को, ठीक है ना। वस्तुवादी है वेदांत, और उसी को शास्त्रीय भाषा में अधिष्ठान शब्द से कहा जाता है। खाली देखने वाला ही सत्य है ये बात नहीं है, जिसको देखा है वो भी सत्य है, लेकिन जिस रूप में देखा वो रूप सत्य नहीं है। आचार्य भगवान ने हाँ ये जो आपने अभी कहा है, जी, बल के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत माइक ले लो, माइक ले लो। हाँ जी आचार्य भगवान ने जी आप अभी जो ये कहे हैं, जी, इस बल के ऊपर ही बौद्धों को हाँ व्यस्त किया। बिल्कुल, इतना अद्भुत हाँ जी युक्ति उन्होंने निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है लोग बिना जो लोग शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध या विज्ञानवादी ऐसा सब कह रहे हैं, वो बहुत गहरे में गए हुए नहीं है शंकर दर्शन के, नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते, समझे ना। हाँ जी सवेरे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो आप जो बोला जगत रूपी जो वस्तु, ये वस्तु है, लेकिन हम लोग जिस रूप में देख रहे हैं हाँ। वो असली है। ब्रह्म वस्तु जगत रूपी भाषा, हाँ, ब्रह्म वस्तु को जगत रूपी हम देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म न समझ करके कुछ और समझ रहे हैं, उसका नाम जगत, ठीक है ना।
तो अब आइए जो प्रश्न उठाया था, ये जो हम देख रहे हैं गड़बड़ी कहाँ है, गलती किधर हो रही है। तो ये जो वस्तु है, जैसा हम लोगों का अनुभव है कि ये उत्पन्न हुआ और उत्पत्ति से पूर्व था नहीं, बाद में भी नहीं रहेगा। तो ये जो शरीर है या घट है, जो भी ले लो, तो इस वस्तु का स्वभाव जरा विचार किया जाए, इसका स्वभाव क्या है। वस्तु का कल हमने कहा, वस्तु में कुछ धर्म होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसके अस्तित्व से अभिन्न होता है। वो अगर हटा लेंगे तो वो चीज़ें ही खत्म हो जाएगी। और कुछ होता है कि वो आगंतुक आता है और निकल भी जाता है, लेकिन वस्तु के सत्ता पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अब इसका जो है, इस वस्तु का स्वभाव हम विचार कर रहे हैं। अर्थात स्वभाव विचार कैसे करेंगे कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ हटा देंगे और हटाने के बाद हम विचार करेंगे कि क्या उसके हटाने से यही खत्म हो गया। अगर हटाने से खत्म हो जाता है तो वस्तु का स्वभाव, क्योंकि वो हटाने से अगर वस्तु ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब है वो वस्तु का स्वभाव है, उसका स्वरूप है। और हटाने से अगर खत्म नहीं होता है, वो रह जाता है किसी न किसी रूप में, तो समझ लेना जिसको हटाया वो वस्तु का स्वभाव नहीं, वो आया हुआ चीज़ है कुछ। यही ना है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। ये बात तो समझ में आ गई। मांडुक्य कारिका में एक बढ़िया सुंदर श्लोक आया है, पूरा कारिका एक पूरा याद नहीं है, लेकिन इतना है, प्रकृति सेति विज्ञेयो स्वभावम न जहाति जा। किसी वस्तु की प्रकृति या स्वभाव क्या होता है जिसको वो कभी छोड़ नहीं सकता, उसी को स्वभाव या उसकी प्रकृति मानी जाएगी। ये बात तो पक्का हो गया ना। तो अब इसमें जो है बहुत सारे धर्म हैं, गुण हैं। अब इसमें पहले जो है बाल हमारा काला था, अब सफ़ेद हो रहा है, हो ही गया है। तो ये जो बाल का सफ़ेद काला होना, काला पना जा करके सफ़ेदी आ गए, या भी कल पूर्णिमा है तो मुंडन करा देंगे, तो इससे क्या ये वस्तु खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये माने आगंतुक है, ठीक है ना। ऐसे ही गोरा काला मोटा ताजा जो भी माने इस वस्तु से जुड़ करके जितना रूपांतर हो सकता है सब कर लो, फिर भी वो रह जा रहा है। अच्छा, इसमें जो इसका जो अस्तित्व है, जो कह रहे हैं कि पहले ये नहीं था अब है, तो ये है नाम की एक प्रॉपर्टी इसमें है कि नहीं? तभी तो है करके हम अनुभव कर रहे हैं ना। तो इसमें जो है पना है, अस्तित्व, इस अस्तित्व को अगर हम इसमें से हटाने की कोशिश करते हैं तब ये शरीर जो है रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब है कि ये सत्ता को माने अस्तित्व को छोड़ नहीं सकता है, छोड़ने से खत्म हो जाएगा। तो इसका जो सत स्वभाव है, ये सत स्वभाव ये इसमें आया है कहीं से? अगर आया होगा, आने के लिए जैसे तुम हो, पहले तुमको होना पड़ेगा।
फिर तुम्हारे कुछ पुस्तक खरीदा, फलाना आता गया, तो आने के लिए बिना उस वस्तु का पहले से उसकी सत्ता होनी पड़ेगी कि नहीं, तब ना कुछ और जुड़ेगा उसके साथ में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसके साथ जो कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, इसी प्रकार अन्य धर्मों के समान इसकी जो सत्ता है, इस सत्ता भी एक जुड़ी हुई चीज है, इसमें आया हुआ है बाहर से कहीं से, अपना धर्म है। अगर आया होगा तो बिना उसके बिना भी उसका स्वरूप निष्पन्न होगा। तो इसीलिए मतलब इसका जो सत है, यहाँ जो सत्ता है, ये सत आगंतुक नहीं माना जा सकता। बात पकड़ में आ रही है? और जो आगंतुक नहीं है वो जा भी नहीं सकता। इसका अर्थ है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु में दो विपरीत गुणधर्म दिख रहा है। एक तो उसकी सत्ता, और वो सत्ता आगंतुक नहीं हो सकता। ध्यान देना है, आगंतुक वस्तु स्वभाव नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु जो है उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। अगर सत्ता आती, पहले असत था, उसमें सत्ता घुसी, तब तो उसका जन्म हुआ कहते ना, हैं? वो स्वभाव नहीं होगा। अगर सत्ता कहीं से आती है तो कहाँ से आएगी, किससे उखड़ करके आएगी, तो उसका क्या स्थिति होगी। माने बहुत सारा प्रश्न है इसके साथ में। तो इसलिए इसमें जो अस्तित्व का अनुभव है, ये अस्तित्व इसकी आत्मा है, और ये हमेशा है। इसका अस्तित्व कभी आया हुआ अस्तित्व नहीं है, और कभी जाने वाला अस्तित्व भी नहीं है। ठीक हो रहा है? कुछ समस्या तो नहीं हो रही ना? अच्छा, तो फिर जो है, जिसको हम देख रहे हैं कि ये आया, पहले था नहीं, और जो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कौन है फिर? वो तो सत्य तो नहीं है वो। तो वो कौन है? जो सत नहीं है, लेकिन सत से कुछ जो चीज है, आया और थोड़ी देर रहा और फिर गायब हो गया, वो कौन है? सत नहीं है वो। सत तो आ जा नहीं सकता। सत जो है आ जा नहीं होगा, और असत भी सत नहीं होगा। तो ये जो आया गया है, ये एक अलग ही चीज है, सत से विलक्षण है। असत में कैसे जाएगा? असत में नहीं जाएगा। असत तो है ही नहीं। अरे सत भी नहीं जा सकता, असत भी नहीं जा सकता। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, असत भी नहीं आ सकता। असत जो है, आने का मतलब है सत होना, तो असत सत तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो यहां पर एक चीज है जो सदा है और सतई है, और इस सत स्वभाव से अतिरिक्त जो कुछ इसके विशेषताएं और आप बताते हो, नाम रूप जो कुछ भी कहो,
मतलब इसका जैसे विचार करेंगे इसका भी विचार करेंगे तो सबकी आत्मा एक सत वस्तु तो मानना ही पड़ेगा, और वो सत जो है नित्य सत है, ठीक है। तो नित्य सत जो है उत्पत्ति विनाश रहित है, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। वही न सतो विद्यते भावों के बाद ही ये श्लोक आया। भाई उसको अविनाशी समझना, वो किधर से, वो उसका नाश किधर से होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो सत स्वभाव जो वस्तु है वो सर्वत्र सत के ही रूप में है, और वो है और सदा है। तो फिर जो है ये जो थोड़े देर के लिए आया और रहा और गायब हो गया, ये क्या है? फिर कहा कि ये सत में रस्सी में दिखने वाला सांप के समान कोई चीज है, इसीलिए वो सत्य और अनृत का मिश्रण। हम लोग इसको विवेक नहीं कर पा रहे कि सत सत ही है। हमारे लिए